अरे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर का नाम क्या है? तो भाई साहब मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बूंद संक्रमण क्या है? सिफिलिस है, टेटनस है, या डाइफाइड है, या निमोनिया है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि बूंद संक्रमण एक प्रकार का निमोनिया है। क्या है? निमोनिया है। नेक्स्ट है कि अभिकर्मक जो ELISA परीक्षण में उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? पॉलीमेरेज, पैरोडीएज लाइकेज, या एंडोन्यूक्लिएज? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या कहलाएगा? तो पैरोडीएज कहलाएगा। अगला है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है नर क्यूलेकस मच्छर, मादा क्यूलेकस मच्छर, नर एनोफिलिस मच्छर, या मादा एनोफिलिस मच्छर? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से मादा एनक्यूलीफेलस मच्छर के कारण ही होता है फाइलोरिया रोग। नेक्स्ट है कि एंड अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, या कवक है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है? तो भाई साहब यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। अगला है कि इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? दम्मा, कैंसर, रूमेटॉन्स, आर्थोटाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है। क्या होगा? तो रूमाटॉन्स आर्थोटाइस है। ठीक है, क्या है? आर्थराटाइस। ठीक है। अगला है कि तंबाकू क्या है? कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षी होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन के कैटेकोलिमीन का एक स्तर में स्राव होना, व्यक्तिगत या व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एक वृद्धि होना, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अगला है कि इनमें से पश्च विषाणु कौन है? ह्यूमन्स डिम्यूनिया डेफिसिस वायरस, या हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा, या उपयुक्त में से सभी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, HIV जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्योजक द्वारा उत्पन्न होती है? त्वचा कैंसर, डेरिंग ज्वर, या है ज्वर, या गल गांड? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा बीमारी होगा? तो भाई साहब यहाँ पर है ज्वर जो है उत्पन्न होता है। अगला है कि एलिफेंटेरिस का कारक है एस्कोरिस, टीनीमिया, वूचेरोरिया, या एंटी अमीबा, या एंट अमीबा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है? तो बूचेरिया का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? टाइफाइड, या डिप्थेरिस, कुष्ठ, या इन्फ्लुएंजा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है कौन सी बीमारी है? तो इन्फ्लुएंजा है। ठीक है। अगला है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एनर्जल, एंटीबॉडी, टीका, या एंटीजन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या कहलाएगा? तो यह एक प्रकार का एंटीबॉडी कहलाता है। अगला है कि एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षी है IgA प्रकार का, IgM प्रकार का, IgE प्रकार का, या IG प्रकार का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है। क्या होगा? तो भाई साहब इसका सही आंसर जो है IgE प्रकार का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो सही आंसर जो है हिस्टामिन होगा, या अमीन होगा। नेक्स्ट है ट्रपिल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है किसमें? डियोथेरिया के लिए, पार्ट्योसिस के लिए, या डाइफाइड के लिए, या टेट
नस के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किसके लिए होगा, तो भाई साहब यह जो है टाइफाइड के लिए प्रयुक्त होगा। अगला है कि HIV निम्नलिखित में से कोशिका का आक्रमण करता है, बी कोशिका का, टी कोशिका का, या एपिथेलियमी कोशिका का, या टी हेल्पर कोशिका का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से टी हेल्पर कोशिका का क्या करता है, आक्रमण करता है। नेक्स्ट है कि यौन संचारित रोग है खसरा, गोनोरिया, टीबी या टाइफाइड। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यौन संचारित रोग जो है कौन सा है, तो गोनोरिया है। ठीक है, अगला है कि विषाणु किससे बना होता है, प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और न्यूक्लियस से, DNA और RNA से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से प्रोटीन और न्यूक्लियस से बना होता है। अगला है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, फाइकोलॉजी में, वायरोलॉजी में, बायोलॉजी में, या भ्रूण विज्ञान में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका अध्ययन जो है मुख्य रूप से वायरोलॉजी में किया जाता है। अगला है कि PCR विधि है या आवश्यक है DNA संश्लेषण के लिए, एमिनो अम्ल के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या DNA संवर्धन के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है DNA संवर्धन के लिए जरूरी है। अगला है कि रेटिकन्सन विकास है एक्सो न्यूक्लियस का, एंटो न्यूक्लियस का, लाइगेज का, या पॉलीमेरेज का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या है, तो एंडो न्यूरेज का है। अगला है कि दर्दनाशक औषधि है उत्तर बनाती है, या थकावट से मुक्ति दिलाती है, दर्द से मुक्ति दिलाती है, या पीड़ाकारी होती है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है दर्द से मुक्ति दिलाती है। ठीक है, अगला है कि एड्स होता है कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या एलिमिथिन्स के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से विषाणु के द्वारा होता है। अगला है कि इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, किसके कारण विकसित हो जाता है, खराब यकृत के कारण, विकसित हो जाता है नहीं, के कारण विकसित हो सकता है, खराब यकृत के कारण, एड्स विषाणु के कारण, दोषपूर्ण थाइमस के कारण, या दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र के कारण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एड्स विषाणु के कारण क्या होता है, तो विकसित हो जाता है। अगला है कि अफीम का नशा है भांग का, हीरोइन का, चरस का, या निकोटीन का। तो भाई साहब यहाँ पर आंसर याद रखिएगा कि यह जो है अफीम का नशा जो है क्या है, हीरोइन का नशा है। ठीक है, अगला है कि मनुष्य में दांत की बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या कृत्रिम के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या, तो यह जो है कवक के द्वारा होता है। अगला है कि एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, एक कुंडलीन DNA, एक कुंडलीन RNA, दुई कुंडलीन DNA, दुई कुंडलीन RNA। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से दुई कुंडलित RNA के द्वारा होगा। अगला है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, या संपर्क के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से हवा के द्वारा होता है। अगला है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, या 1 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि विश्व एड्स दिवस जो है मुख्य रूप से क्या, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि हीरोइन की कुल के पौधे से प्राप्त होता है, लेयूमिनोसिस, पेपा वारेसिस, लिलिएसिस, या सोलानेसिस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब पेपा वेरेसिस होगा। अगला है कि ऑप्रियन अफीम किससे प्राप्त होता है, थियोसाइनेसिस के द्वारा, ओराइज सेटिविया के द्वारा, कंफा अरेबिया के द्वारा, या पेपावर सोनाफेरम के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है पेपावर सोमनी फेरस के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, या सिफिलिस। तो याद रखोगे कि सिफिलिस जो है क्या है, तो भाई साहब यह एक यौन संचारित रोग है। अगला है कि बुचेरिया बैक्ट्रोकफाइड मनुष्य के फाइलेसिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से, हेलेमंथ से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होगा, तो हेलेमंथ के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है,
फेफड़ा, आंत, यकृत या प्लीहा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यकृत जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अगला है कि जुकाम साधारण ठंड होता है किसमें? रेटो विषाणु में, फेज विषाणु में, साइनो विषाणु में या संदल विषाणु में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या होगा? तो भाई साहब यह साइनो विषाणु में होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी रुधिर का कैंसर है? साराकोमा का, ल्यूकेमिया का, लिम्फोमा का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से ल्यूकेमिया का उदाहरण है। अगला है कि कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलाइजा, ELISA का या कल्चर का या रसायनों का या विश्लेषणात्मक का। तो याद रखोगे कि किसी भी विषाणु को पहचानने के लिए हमें जो है ELISA का जो है क्या करना है? तो प्रयोग करना है, ताकि हम लोग जल्दी से उसका पता कर सके कि कौन सा बीमारी है। अगला है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित रोग है या ऑटोसोम संबंधित रोग है, कमी जनित रोग है या मेटाबोलिटिक कायिक चयापचयन संबंधित रोग है या उपापचयन संबंधित रोग है। ठीक है, चयापचय रोग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, अगला है कि रोग जो टॉक्सिन के शराब से संबंधित होता है वो क्या होता है? टीबी होता है, टीटनस होता है, एड्स होता है या भोजन विषाक्त होता है। तो याद रखोगे यह जो है मुख्य रूप से टीटनस का होता है। ठीक है, अगला है कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या होता है? मलेरिया होना चाहिए, एड्स होता है, टाइफाइड होता है या कैंसर होता है। तो याद रखोगे कि यह इसके लिए जो है टाइफाइड होना जरूरी है। अगला है कि AMP पर पावर R जीन किसमें प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? रोगाणु के लिए, प्रतिजैवी के लिए, कीटों के लिए या सूखे हुए विरुद्ध के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है प्रतिजैविक के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है कि काला जार संचारित होता है सैंडल क्लाई द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, सीसी फ्लाइंग के द्वारा या मच्छर के द्वारा। तो याद रखोगे कि यह जो है मुख्य रूप से सैंडल क्लाइड के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है कि BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तपेदिक, टाइफाइड, एड्स या हैजा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो तपेदिक होगा। अगला है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? TMV के कारण, सलेमोनेला के द्वारा या माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा या मोनासिटिस के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो भाई साहब माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होगा। नेक्स्ट है टिटनेस रोग कहलाता है संलग्न, लॉकाज, ग्रामीण, ग्रीन या काला खांसी। तो याद रखोगे कि टिटनेस रोग जो है एक प्रकार का लॉकाजा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लाइजोमेडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक, द्वितीय पोषक, मध्यम पोषक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक प्रकार का द्वितीय पोषक जीव है। अगला है कि कोकीन इनमें से किससे प्रभावित होता है? इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा, धरातल एक्वा के द्वारा या एट्रोप बेलाडान के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एरिथ्रोजाइलम के कोक के द्वारा होता है। अगला है कि मनुष्य में प्लाज्मोमिड की संकरण अवस्था क्या होती है? एस्पोरोजोइरस, क्रिप्टनजोइरस या मीरोजोइट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब ये होगा। अगला है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है? सिफिलिस का, एड्स का, फाइलेरिया का या AB दोनों का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से एड्स का है। ठीक है, अगला है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके किसके लिए? तो एंटीबॉडीज के लिए, प्रतिजैविक के लिए, एंटीजन के लिए, टीकाकरण के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होगा? तो एंटीबॉडीज के लिए होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कैंसर कोशिका है प्लाज्मा कोशिका या मेमोरी कोशिका या हेला कोशिका, टी कोशिकाएं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होगा? तो हेला कोशिका होगा। अगला है कि एस्कैरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है पुरुष में, बच्चों में, स्त्री में या AB
दोनों में, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाएगा। अगला है कि सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है घोंघा, मक्खी, मच्छर या भेड़। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है भेड़ होगा। अगला है कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रचलित नहीं है? कीमी थेरेपी या रेडियोथेरेपी, सर्जरी या फिजियोथेरेपी। तो याद रखोगे कि कैंसर के इलाज के लिए जो है कौन सा जो है नहीं होगा, तो याद रखोगे कि फिजियो जो थेरेपी होता है वह कैंसर के इलाज के लिए प्रचलित नहीं है। अगला है कि एड्स के लिए एस्कॉरिनिंग परीक्षण, एड्स के लिए एस्कॉरिनिंग परीक्षण है वेस्टर्न बोल्ड, एलिसा, पीसीआर, सरदर्द बोल्ड। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब एलिसा होगा। अगला है कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है एनाफिलीज, क्यूलेसस, एडीज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो क्यूलेसस होगा। ठीक है। अगला है कि समूह की एंटीबॉडीज के एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है आईजीजी या आईजीएम, आईजीई या आईजीए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है आईजीई के द्वारा प्रभावित होता है। अगला है कि मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर के या रुधिर में निमुक्त उत्पादन जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? हीमोमैटिक, मीजोजोइन या एस्कोफॉर्नन बिंदु या हीमोटॉनिक्स। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या कहलाएगा, तो हीमोजोइन कहलाएगा। अगला है कि एड्स कारक एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है हेपलर टी लिम्फोसाइड को, बी लिम्फोसाइड को, ल्यूकोसाइड को, थ्रम्बोसाइड को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह मुख्य रूप से जो है हेल्पर टी लिम्फोसाइड को क्या करता है, तो भाई साहब नष्ट करता है। अगला है कि ऑप्रियम से प्राप्त मॉर्फिन है लैक्टेटस पोम या एल्कोहलॉइड या टेनिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा होगा, तो एल्केलाइड होगा। अगला है कि ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर या ऑन्कोजीन, ए बी दोनों या विषाणु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो क्या कहलाएगा, तो ए बी दोनों कहलाएगा। अगला है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है? मीलेनोमा, लिम्फोफोमा या अस्कॉर्बी या कॉर्सोनोमा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, तो कॉर्सोनोमा कहलाएगा। अगला है कि शिशुओं में को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाता है निश्चेष्टा प्रतिरक्षा, चेष्टा प्रतिरक्षा, कोशिका प्रतिरक्षा या स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, तो भाई साहब यह कहलाने वाला है निश्चेष्टा प्रतिरक्षा। अगला है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? ए कोशिका, टी कोशिका, बी कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखोगी कि कोशिका का नाम क्या है, तो बी कोशिका। ठीक है, बी नंबर में है भी, और क्या नाम है, तो बी कोशिका नाम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है? एड्स तथा सिफिलिस, टेंटस तथा टाइफाइड, खसरा तथा रेबीज, काली खांसी तथा क्षय रोग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा होगा, तो भाई साहब खसरा तथा रेबीज होगा। अगला है कि लाइसोजाइम उपस्थित होता है लार में, आंसू में या गैल्सीटक्स एंजाइम में या पसीना में। तो याद रखोगे कि यह मुख्य रूप से जो है किस में उपस्थित होगा, तो लार में उपस्थित होगा। ठीक है। अगला है कि एड्स विषाणु होता है फाज विषाणु, जैमिनी विषाणु, पैप्लिलोमा विषाणु या रेट्रो विषाणु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या है, तो रेट्रो विषाणु है। अगला है कि मलेरिया होता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया होता है माइक्रोप्लाज्मा द्वारा, प्लाज्मा मोडियम के द्वारा, जियार्डिया के द्वारा या साइमोनोना के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो प्लाज्मा मोडियम के द्वारा होगा। अगला है कि बुचीरेया ब्रोनोकप्टी के द्वारा होता है मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया या कैंसर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब फाइलेरिया होगा। अगला है कि सिंड्रोम का अर्थ होता है रोग अवस्था,
मैलिगिंस या संक्रमणकारी की उग्रता या लक्षण का समूह। तो अगला आपका जो है आंसर होने वाला है क्या होगा, तो लक्षण का समूह होगा। अगला है कि एंटीबॉडीज है लियो प्रोटीन एस्टेरॉयड्स या ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्ट ग्लाइटिन्स। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अगला है कि ब्राउन शुगर है डाई एंटीसिस्ट मॉर्फिन क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड या थियोफाइलिन या लोराजिम्प या मैथ्रीड्रीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो मैथ्रीड्रीन होगा। अगला है कि एसिस्टा बुलेरिया इनमें से क्या है, शैवाल है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या जीवाणु है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, तो भाई साहब यह एक प्रकार का शैवाल है। अगला है कि मलेरिया रोग फैलता है नर क्यूलेसस मच्छर के द्वारा, मादा एनीफिलियस मच्छर के द्वारा, नर एनीफिलियस मच्छर के द्वारा या मादा एडिस मच्छर के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह रोग जो है मुख्य रूप से मादा एनीफिलस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला है कि कुष्ठ रोग होता है जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो याद रखोगे कि कुष्ठ रोग जो है मुख्य रूप से जीवाणु के द्वारा ही होता है या फैलता है। अगला है कि ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए, क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए या प्लोडिया के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह रोग जो है मुख्य रूप से कैंसर के द्वारा फैलता है। अगला है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग, हैजा, क्षय रोग या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा रोग होगा, तो भाई साहब यहाँ पर सही आंसर जो है होने वाला है वह इनमें से सभी होगा। मतलब ये सारा रोग जो है किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु जनित रोग है। अगला है कि सेल्ले एसेटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन है। अगला है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, टाइफाइड, फाइलेरिया, मलेरिया या काला ज्वार। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो सही आंसर जो है टाइफाइड होगा। ठीक है। अगला है कि अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिया जाने पर, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होगा, तो विनिमय परिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होगा, यकृत का कार्य बंद हो जाना होगा या व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि व्यक्ति का जो है विनि परिवर्तन संलक्षण क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। अगला है कि भोजन विषाक्त नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है, इचेरियासिस कोलाई के द्वारा, क्लोरोसिस्टिडिमस के द्वारा, सालोमोनेरिया के द्वारा, सुडोमोनस के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है किसके द्वारा होगा, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी के द्वारा होगा। अगला है कि विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन या डायूनोकोसिस फैक्टर्स या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है इंटरफेरोन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है, मम्पस, डियोथेसिस, इन्फ्लुएंजा या मिलीजा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब कौन सा, डिप्थोरिया होगा। ठीक है। अगला है कि पीसीआर के या पीसीआर से किसकी जांच होती है, एचआईवी की, हैजा का, क्षय रोग का या कैंसर का। तो याद रखोगे कि पीसीआर विधि द्वारा जो है मुख्य रूप से एचआईवी का जांच किया जाता है। अगला है कि कैंसर किस कारण से होता है, जीवाणु के द्वारा, ऑन्कोजॉन के द्वारा या ए बी दोनों के द्वारा या इनमें से किसी के नहीं के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि यह जो बीमारी जो है दोनों के द्वारा होता है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 मई को, 7 अप्रैल या 7 जुलाई को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला है हेरोइन है मोलो एंटी या एसिटाइल मॉर्फिन या डाई एस्टाइलिस मॉर्फिन, ट्राई एस्टाइलिस मॉर्फिन, टेट्रा
एस्टाइलिस मॉर्फिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या है, तो डाई एस्टाइलिस मॉर्फिन है। अगला है कि रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षा की परस्पर या परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी, हेमटोलॉजी या कार्बोलॉजी या एंजीलॉजी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो सोरोलॉजी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, तो भाई साहब सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसे तो इतना ऑब्जेक्टिव बोलते बोलते जो है मुंह दुखने लगा है, लेकिन क्या करोगे, आपके लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।